हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हो गया आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन आर्मी अग्निवीर भर्ती जीडी 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम देखेंगे बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा आपका आर्मी अग्निवीर जीडी का, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। और अब होगा अंतिम परार। तो इन अंतिम दिनों में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और इस बार सिलेक्शन पक्का लेना है। तो जल्दी देखिए, सिलेक्शन पक्का बन गया पूरा पेपर आपका। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस सेशन का, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। आपका ये ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। तो आपको जल्द से जल्द फटाफट आंसर दे दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? वर्ष 1916 में, वर्ष 1917 में, वर्ष 1918 में, वर्ष 1919 में। तो रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एक बार सभी आंसर कर दो भाई, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो किसको लॉक करूं बताओ एक बार सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया। तो ये कब अस्तित्व में आया था? कौन? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये कब अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन आपके सामने, वर्ष 1920 में, वर्ष 1921 में, वर्ष 1922 में, वर्ष 1923 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट। क्या आंसर आ जाएगा इसका? फटाफट कमेंट में आंसर कर दो। और एक बार सेशन को सभी लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को। फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को, ताकि वे भी जुड़ जाए इस सेशन के साथ। और बिल्कुल हाँ, आपका ऑनलाइन टेस्ट है ये। तो इसका आंसर कौन सा लॉक हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉक आपका डी आंसर। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1923 में। कब? 1923 में। तो डी आंसर जिसने भी दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत है ये किसने दिया था? ऑप्शन है एंगेल ने, कार्ल मार्क्स ने, ए व बी दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत है ये किसने दिया था? एक बार सभी आंसर कर दो भाई, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए सभी का। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? तो आंसर आ रहा है इसका ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। तीनों आंसर आ रहे हैं भाई। तो किसका आंसर राइट हो जाएगा? तो इसका सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए व बी दोनों ने, एंगेल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने दिया था वैज्ञानिक समाजवाद का ये सिद्धांत, इन दोनों ने दिया था। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी क्रांति का नायक कौन था। तो चीनी क्रांति का नायक कौन था? ऑप्शन है च्यांग कोई शेक, सुनियात सेन, युआन सोएकोई, मोत्सो तुंग। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? चीनी क्रांति का नायक। हाँ, चीनी में ऐसे ही नाम होते हैं, देख लो आप, बिल्कुल ऐसे ही नाम होते हैं भाई चीनी में। चीनी क्रांति का नायक कौन था? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। सर बी को लॉक कर दो। हाँ सर, सी को भी लॉक करो। दोनों को लॉक करने से कैसे चलेगा भाई? तो एक लॉक होगा यहाँ पर है। कौन सा लॉक हो जाएगा? बी आंसर। तो बी आंसर जिसने भी दिया था उन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर लॉक हो गया है यहाँ पर, बी आंसर। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीनी क्रांति का नायक कौन था? सुनियात सेन। कौन था? सुनियात सेन था चीनी क्रांति का नायक। अब याद रख लेना सी वालों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। तो चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है
वर्ष 1947 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1949 को, वर्ष 1950 को। तब कब हुई थी चीन के जनवाद गणराज्य की स्थापना? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? एक बार सभी आंसर कर दो। आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। तो देखते हैं कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होता है। तो सी आंसर, जिसका भी सी आंसर आया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1949 को। कब? 1949 को हुई थी चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना। कब हुई थी? 1949 को। तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रूसिया को, जर्मनी को, तुर्की को या इनमें से किसी को भी नहीं। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? एक बार सभी आंसर कर दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई। क्या आंसर हो जाएगा इसका? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। इसका भी सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है भाई। सी आंसर वालों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन है मुसोलिनी को, हिटलर को, बिस्मार्क को, डियाज को। तो किसे माना जाता है फासिज्म का जन्मदाता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है भाई सभी का, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का। ए आंसर आ रहा है सभी का। मुसोलिनी। कौन? मुसोलिनी को माना जाता है फासिज्म का जन्मदाता। तो इसका ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन कैसा लगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया? तो किस व्यक्ति ने कौन सा नारा? एक राष्ट्र एक नेता का नारा। कौन सा नारा? एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, हिटलर ने, मुसोलिनी ने, लुई सोल्वे ने, लेनिन ने। तो किसने दिया था एक राष्ट्र एक नेता का नारा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए इस बार। क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक बार सभी आंसर कर दो भाई। आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए भाई। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिटलर ने दिया था ये एक राष्ट्र एक नेता का नारा। किसने दिया था? एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? तो त्रिकूट का निर्माण है ये किस देश ने किया था? ऑप्शन है इटली ने, ऑस्ट्रिया ने, जर्मनी ने, ये सभी। तो इसका आंसर दे दो फटाफट। सर इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? इसकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और हमारा टेलीग्राम की लिंक आपको दे रखी है हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। वहाँ पर आप यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम में, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर मुकेश जी की ट्रिक से सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ पर शो हो जाएगा। तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना है, मुकेश जी के ट्रिक के नाम से याद रख लेना टेलीग्राम, इसे ज्वाइन ज़रूर कर लेना।
ज्वाइन कर लेना यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी डी आंसर हो जाएगा इनका बिल्कुल राइट। त्रिगुट का निर्माण निम्न में किस देश ने किया? तो त्रिगुट यानी तीन, तो 3 हो जाएगा। इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। त्रिगुट तीन, तीन का गुट होता है ना, त्रिगुट वही वाला। तो यहाँ पर 3 का ही गुट है ये, इटली, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो इनमें से कौन सा देश है जो मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो ऑप्शन है इसके इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये सभी। तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा? सर डी को लो कर दो। सभी कह रहे सर डी को लो कर दो। हाँ तो लो भाई कर देते डी को लो। ये सभी डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मित्र राष्ट्रों में शामिल, तो मित्र यानी सभी, दो से अधिक होता है वही तो मित्र राष्ट्रों में शामिल होते हैं ना। तो ये तीनों हो जाएंगे, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका, ये तीनों। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, डी आंसर हो गया लॉक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत है किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है 1776 में, 1779 को, 1789 को, 1780 को। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? पेरिस। तो फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1949 को। कब हुई थी? 1749 को। कब? 1749 को हुई। तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी आपके 1749 को। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो ऑप्शन है लोह एवं रक्त की नीति, समझौता की नीति, शांति की नीति, सद्भाव की नीति। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए इस बार। तो बिस्मार्क किस नीति का अनुसरण किया था? तो इसने किया था आपके लोहा और रक्त नीति का। किस नीति का? लोहा और रक्त नीति का। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। और आंसर आ रहा है सर डी को लो कर दो। और आंसर आ रहा है एक, और सी भी आंसर आ रहा है भाई। हाँ सर आप तो डी को लो करो, डी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ इतना कॉन्फिडेंस है आपको, क्या बात है भाई। तो डी होगा बिल्कुल करेक्ट। डी वाले बिल्कुल करेक्ट दिया है भाई आंसर। सामवेद भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पास। डी वाले मौज कर दी। हाँ डी वालों ने तो मौज कर दी भाई। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन है सारनाथ में, बोध गया में, वैशाली में, कुशीनगर में। तो इसका आंसर दो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर आ रहा है ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, और कईयों का तो डी भी आंसर आ रहा है भाई। हाँ कईयों का तो डी भी आंसर आ रहा है भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर बीबी को लॉक कर दो। हाँ
बीबी को लॉक कर दूं? लो भाई, बीबी को लॉक करा देखा। बीबी लॉक होती है क्या? नहीं होती है भाई। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी वालों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी, सॉरी महात्मा गांधी नहीं है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध को कुशीनगर पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीबी लॉक नहीं हो गई यहाँ पर। बीबी को लॉक करोगे तो खाना कौन बनाएगा आपके? अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यहाँ पर कन्फ्यूज था भाई, उस वाले में आप ना, इस बार सही हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन है बोध गया में, कुशीनगर में, सारस्वती और सारनाथ में। तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? यहाँ पर हो जाएगा सारनाथ। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। तो जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, सारनाथ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, पावापुरी में, बोध गया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है भाई? बी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, और ए भी और सी भी आ रहा है। चारों आंसर आ रहे हैं। क्या बात है भाई? हाँ, चारों आंसर आ रहे हैं भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका डी बी लॉक, पाटलिपुत्र। जैन धर्म की पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। बी वालों की बल्ले बल्ले। क्या? बी वालों की होगी बल्ले बल्ले। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो सांची का स्तूप है किसने बनाया था? ऑप्शन है कनिष्ठ ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने। तो सांची का स्तूप है किसने बनाया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो सांची का स्तूप किसने बनाया था? ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन आ रहा है, बी आ रहा है, डी भी आ रहा है और सी भी आ रहा है भाई। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस बार ये बी वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अशोक। तो सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। किसने बनाया था? अशोक ने बनाया। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप है ये अशोक ने बनाया। तो बी वालों की होगी फिर से बल्ले बल्ले, है ना? ऐसे बल्ले बल्ले होनी चाहिए सभी की। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई। और बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। हाँ, बी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। इस बार बी वाले क्या कर रहे हो आप? हाँ, तो इसका हो जाएगा सी आंसर। सी वालों की हो गई बल्ले बल्ले और बी वालों की गई भैंस पानी में, है ना? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य को। तो बी वालों की भैंस गई पानी में, फिर से बाहर निकालनी पड़ेगी बी वालों को तो, और सी वालों की होगी बल्ले बल्ले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज है किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने, दयाराम साहनी ने, एजी मजुमदार ने, तुर्वे ने। तो हड़प्पा नगर है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभ्यता से क्वेश्चन है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। तो इस बार बी वालों की भैंस वापस बाहर आ गई ना, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दयाराम साहनी। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हड़प्पा नगर की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की है भाई। अगला क्वेश्चन है, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो विश्व में नव जागरण की शुरुआत है ये किस देश में हुई थी? ऑप्शन है, इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो भाई, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई सभी का। और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। चारों आंसर आ रहे हैं भाई, सभी के सभी आंसर आ रहे हैं। हाँ, तो इसका आंसर है क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इटली। विश्व में जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? इटली में हुई थी। तो ए आंसर इसका भी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो भाई, सभी सेशन को एक बार लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को फटाफट। एक थंब तो लगाना आपको, और क्या करना है, लाइक कर दो एक बार सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, मुसोलिनी के, कार्ल मार्क्स के, हिटलर के, मार्टिन लूथर के। तो किसके प्रयासों से हुई थी यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर, मार्टिन लूथर के प्रयासों से हुई थी यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर के प्रयासों से। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? ऑप्शन है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सावरकर। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए भाई। इस बार आंसर गलत आया तो समझ लेना आपकी भैंस पानी में जा चुकी है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है? तो सभी का आंसर आ रहा है भाई, बी आंसर आ रहा है सभी का, सभी का आ रहा है बी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। सुभाष चंद्र बोस का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का। और एक नारा था, और कौन सा नारा था सुभाष चंद्र बोस का? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस का था। और महात्मा गांधी के नारे बताओ आप। दिल्ली चलो, जय हिंद, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस का है। और महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन, यानी भारत छोड़ो, ये महात्मा गांधी का था। करो या मरो, ये भी महात्मा गांधी का था। करो या मरो, ये भी महात्मा गांधी का था। और कौन सा था बताओ एक बार? दिवालिया बैंक पर लिखा गया पोस्ट डेटेड चेक, ये महात्मा गांधी का है भाई।
प्रसिद्ध वचन है ये, यानी नारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर बिल्कुल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका? सुभाष चंद्र बोस का है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। अभी बताया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू का बताओ आप। तो जवाहरलाल नेहरू का नारा कौन सा था? आराम आराम है। आराम आराम है, बिल्कुल सही नारा दिया था इन्होंने। अगर आप अभी आराम करोगे तो फिर आपको आराम ही मिलेगा ना। तो अभी अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है। तो और कौन सा नारा था जवाहरलाल नेहरू का? पूर्व स्वराज, पूर्ण स्वराज, ये नारा भी जवाहरलाल नेहरू का है। किसका? स्वराज। और बताओ। और जवाहरलाल नेहरू के नारे बताओ भाई सभी, एक बार कमेंट करो। तो इसका हो जाएगा कौन सा आंसर? बी आंसर, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी की स्मृति में 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? किसने दिया? अभी बताया था। किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस ने। सी आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। भगत सिंह के नारे बताओ आप। इनकलाब जिंदाबाद प्रसिद्ध नारा है इनका। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, ये भगत सिंह का नारा है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका? बताओ आप। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा है बाल गंगाधर तिलक का। किनका है? बाल गंगाधर तिलक का। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक पिछली क्लास में आया था क्वेश्चन, ये किसका नारा है? मोहम्मद इकबाल का। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसका है? मोहम्मद इकबाल का है भाई। किसका है? मोहम्मद इकबाल का। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये भी बहुत ही शानदार है। ये किसका है? श्यामलाल गुप्त पार्षद का है। किसका? श्यामलाल गुप्त पार्षद का है। इनको याद कर लेना आप, तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ये आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आप बताओ, रामप्रसाद बिस्मिल का नारा कौन सा है? रामप्रसाद बिस्मिल का नारा, तो इनका नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किसकी? फरोशी। कौन सा है? सरफरोशी। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में की तमन्ना अब हमारे दिल में
अब हमारे दिल में ये राम प्रसाद बिस्मिल का है और मोहम्मद इकबाल का है। कौन सा अभी बताया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है पंजाब में, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में। इस आंसर का सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। ओणम है ये त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओणम है ये कहाँ पर मनाया जाता है? सभी का आंसर आ रहा है भाई सी आंसर। सी को लॉक कर दो सर। तो सी आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, केरल का। ओणम कहाँ का है? केरल का। तमिलनाडु का है पोंगल। तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। एक त्यौहार से क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना। और महाराष्ट्र का कौन सा त्यौहार है बताओ? महाराष्ट्र का बिठोवा। कौन सा? बिठोवा, ये महाराष्ट्र का। और पंजाब का बताओ भाई? पंजाब हरियाणा का लाहौरी। लोहड़ी है, सॉरी लोहड़ी। लोहड़ी है पंजाब और हरियाणा दोनों का है भाई, दोनों का त्यौहार है लोहड़ी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओणम त्यौहार है केरल में मनाया जाता है और महाराष्ट्र में बिठोवा, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो इसका आंसर आ रहा है भाई सी आंसर, ए और बी दोनों। हिरोशिमा और नागासाकी में। कहाँ पर? हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया था अमेरिका ने बम। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया भाई, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष से शामिल हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष से शामिल हुआ था? तो ऑप्शन है इसका वर्ष 1916 में, वर्ष 1917 में, 1918 में, वर्ष 1915 में। तो कब हुआ था? तो अमेरिका शामिल हुआ था 1915 में। कब? 1915 में। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल हुआ था 1915 में। कब हुआ था? 1915 में। डी आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण ये किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो ऑप्शन है परसा इटली युद्ध, परसा फ्रांस युद्ध, जर्मनी इटली युद्ध, जर्मनी फ्रांस युद्ध। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। आज का आपका होमवर्क रहेगा, सभी को कमेंट में देना है ना। तो सभी को कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है। तो आज हमने 30 क्वेश्चन देखे एक सेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट में बताना। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल, पहले ही बताया था मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।